हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये गुड़हल का पेड़ है और जितने भी प्रकृति प्रेमी हैं, गार्डन लवर्स हैं, प्लांट्स चाहते हैं, उनके घर में गुड़हल का पेड़ होगा तो ज़रूर। चाहे किसी भी तरह का हो, देसी वाला हो या हाइब्रिड हो, रखते सभी लोग हैं। इसके जो सुंदर सुंदर फूल होते हैं वो सभी को मन मोह लेते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है कि कई बार गुड़हल की पत्तियाँ पीली सी होने लगती हैं। इसकी प्रॉब्लम होती है कि कलियां बन बन के गिरने लगती हैं, पूरी बन जाती हैं मैच्योर कलियां, लेकिन फूल खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे कि इसकी कलियां गिरने का क्या कारण होता है, पत्तियां पीली होने के क्या कारण होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी कलियां गिरने के, पत्तियों गिरने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। उनमें से एक तो है कि इसमें ओवर वाटरिंग हो रही है ना, और हो सकता है अंडर वाटरिंग भी हो रही हो। दोनों रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि गुड़हल के प्लांट को जो मिट्टी होती है हल्की सी उसकी नमी पसंद होता है, थोड़ी सी नमी रहे मिट्टी में, ऐसा इसको चाहिए होता है। ठीक है। इसके साथ ही क्या होता है कि एक प्रॉब्लम और होती है, आपने देखा होगा कि गुड़हल की कुछ डालियों पे तो फूल आ रहे हैं, कुछ डालियाँ बिल्कुल खाली पड़ी हैं, उन पे फूल आते ही नहीं हैं, जैसे डेड ब्रांचेस हो गई या डेड एंड हो गया उस तरह का। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो भी डेड एंड हो उसको आप थोड़ी सी लाइट प्रूनिंग कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर से ट्रिम कर दीजिए। तो ये बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका है। ऐसा करने से नई ग्रोथ होगी, जो भी पत्तियों के नोड्स नीचे बचे हुए हैं उनमें से नीचे से नई ग्रोथ होगी, और फूल तो हमेशा नई ब्रांचेस पे ही आते हैं। ये आपने हमेशा नोटिस लिया होगा। इस प्रॉब्लम से इस तरह से आप निपट सकते हैं। बाकी इसमें ये है कि इसको कैल्शियम की भी कई बार कमी हो जाती है, तो उससे भी पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो उसके लिए चाहिए आपको कि आप अंडे के दो तीन छिलके, जैसे 12 इंच का गमला है तो 2-3 अंडे के छिलके लेके उनको अच्छे से क्रश कर लीजिए या मिक्सी में पीस लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो, और अच्छे से गुड़ाई करके उसकी जड़ों में डाल दीजिए। कई लोग होते हैं जो वेजिटेरियन हैं, अंडा यूज़ नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है कि वो थोड़ा 1/4 स्पून चूना, खाने वाला जो चूना होता है जिसको पान में लगा के खाते हैं, 1/4 चूना 1 गिलास पानी में या 1 लीटर पानी में मिला के अच्छी तरह से, और वो प्लांट की रूट में दे दें, तो उससे भी कैल्शियम की कमी कंप्लीट हो जाती है और प्लांट आपका वापस पहले जैसा हरा भरा हो जाता है। ऐसे तो गुड़हल में और ये बहुत पक्का पौधा है, साल भर इसमें फूल आते हैं, लेकिन दिसंबर जनवरी का कुछ पीरियड ऐसा होता है जब इसमें बहुत ठंड, बहुत कड़ाके की पड़ रही होती, उस टाइम इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुक जाती है और फूल भी थोड़े कम आने शुरू हो जाते हैं। गर्मियों में, उमस के सीज़न में, जैसे अभी उमस का भी टाइम चल रहा है ना बारिश में, तो खूब भर भर के फूल आते हैं। ये जो हमारा पेड़ है ये हमने ज़मीन में लगा रखा है, ये कटिंग से ही ग्रो किया था। अभी देखिए कितना ऊंचा हो गया, करीब 2.5-3 मीटर ऊंचा हो गया, और ये 2-2.5 साल का ही फ़र्क में इतना हुआ है इसकी ग्रोथ, है ना। हालांकि कटिंग होती रही इसकी टाइम टू टाइम, लेकिन ग्रोथ आप देख रहे हैं इसकी कितनी अच्छी खूब तरह से हो रहा है। और फूल आपको दिखाती हूँ कितने सारे खिले हुए हैं। एक बार में 20-25 फूल खिलना इसमें बड़ी आम सी बात रहती है। हमेशा कलियों से भरा हुआ रहता है और खूब उसमें फूल आते हैं। अभी ये बारिश में ये भी आ जाते हैं भंवरे, तो ये खूब फूल खाते रहते हैं बैठ के। अभी ये खा खू के गए हैं यहाँ से सारे। पीछे भी पड़े हुए हैं काफ़ी फूल जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसमें खूब फूल आते हैं भर के, और क्योंकि फूल बहुत आते हैं एनर्जी इसलिए ज़्यादा लगती है, इसलिए इसकी हमें उतने ही इसको फीडिंग भी करानी होती है। तो एवरी 15 डेज़ में, 20 डेज़ के गैप में इसमें हमको खाद देते रहना चाहिए। मैं जैसे हमारे घर में जितने भी प्लांट्स हैं, सब में हम लोग घर की बनी खाद ही देते हैं, किचन वेस्ट की बनी हुई। वो मैं आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुकी हूँ कि हम कैसे बनाते हैं किचन वेस्ट से खाद। तो जो लोग खाद बनाते हैं वेल एंड गुड, नहीं बनाते हैं तो भी आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद बदल बदल के दीजिए। जो भी खाद दे रहे हैं बदल बदल के दीजिए। बॉन मिल भी दे सकते हैं इसमें, आप वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, NPK 19-19 भी दे सकते हैं, है ना। और जैसे हम लोग तो जैसे प्याज के छिलके हैं, इनकी खाद बना के देते हैं। बनाना पील बहुत देती हूँ। ये देखिए सुखा रखा है इसको, तो सुखा के और पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बना के और मिक्सी में पीस के रख लेते हैं। तो जैसे अभी बारिश के दिन है, अभी तो केलों का सूखना बड़ा मुश्किल है, केले के छिलके का सूखना बहुत मुश्किल है, धूप कम निकलती है। तो गर्मियों में सुखा लेते हैं छिलके, और फिर उनको मिक्सी में पीस के और पाउडर बना के रख लेते हैं। तो वो पाउडर इन दिनों बहुत काम आता है, जैसे सर्दियों में तो किसी भी चीज़ का सूखना बहुत मुश्किल होता है ना, इसलिए। तो 1 चम्मच 12 इंच के गमले में महीने में 1 बार सफिशिएंट होता है। अब जैसे हमारा ये ज़मीन में लगा और काफ़ी बड़ा प्लांट है ना, तो इसमें समझिए हम करीब 2 चम्मच 2.5 चम्मच 1 बार में डालते हैं, 20-25 दिन में सिर्फ 1 बार।
और अभी देखिए बारिश का टाइम है तो अभी कीड़ों का बहुत अटैक होता है, तो पत्तियों में आपको अक्सर छेद दिखते होंगे। तो इस टाइम एवरी 10 डेज़ पे 7 डेज़ के अंतराल पे इसमें फंजीसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है ना। और थोड़ा सा जो फंजीसाइड है आप पाउडर फॉर्म में रूट्स के आसपास भी डाल दीजिए, तो उससे क्या होता है रूट्स में मतलब मिट्टी में मिलके वो रूट्स के थ्रू प्लांट में बहुत जल्दी असर करता है। ठीक है, जिस तरीके से मैं डालती हूँ खाद, तो उसमें तो हम डालते हैं, जैसे कि एक बार मैंने प्याज के छिलकों का डाला, तो प्याज के छिलके 3-4 प्याज के छिलके 1 लीटर पानी में भिगो दीजिए, 2 दिन उनको भीगने दीजिए, तीसरे दिन वो पानी आप मिट्टी में डाल लीजिए, और जो उसके छिलके हैं चाहे तो मिट्टी में ही आप डाल दीजिए, डिकम्पोज हो जाएंगे, या जो आप किचन वेस्ट खाद बना रहे हैं उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट जैसे बनाना पील है तो 3 बनाना के छिलके जो हुए वो आप 1 लीटर पानी में डाल दीजिए और 3-4 दिन उनको उसमें फर्मेंट होने दीजिए, उसके बाद वो पानी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है कि जी हम तो सारी खादें डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उसमें फूल नहीं आ रहे। तो वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जो हैवी फीडर प्लांट्स होते हैं, फूलों वाले, बहुत जो ज़्यादा फूल देने वाले प्लांट्स होते हैं, अधिकतर उनको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो वो एसिडिक सॉइल हम क्या जो बनाना पड़ती है वो, क्योंकि विद पीरियड ऑफ टाइम उसकी सॉइल की एसिडिटी ख़त्म हो जाती है, वो अल्कलाइन हो जाती है। तो एसिडिक सॉइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें या तो चाय की पत्ती डाल सकते हैं या कॉफ़ी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ एसिडिक सॉइल बनाने के लिए मैं 1 चम्मच कॉफ़ी ले रही हूँ और इसको पानी में अच्छे से घोल ले रही हूँ। जो कॉफ़ी होती है ये भी बहुत अच्छी न्यूट्रिएंट होती है, इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व मिले हुए होते हैं, और साथ में इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले हुए होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो मतलब बाकी चीज़ों में से जो कमी रह जाती है वो इससे भी पूरी हो जाती है। तो इनको ज़रूर आपको डालना चाहिए। इसको लेके बस और इसमें हम डाल देंगे। ये चीज़ आप हाइब्रिड वाली उस गुड़हल में भी डाल सकते हैं और जो देसी हैं उसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वो होने से भी जो आपकी जो शिकायत थी कि हम सब कर रहे हैं फूल नहीं आ रहे हैं, इससे भी वापस फूल आने लगते हैं, क्योंकि मिट्टी में एसिडिटी बढ़ जाती है। बाकी इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लग जाता है। तो आप हाइब्रिड की भी कटिंग लगा सकते हैं, इसकी भी लगा सकते हैं। हाइब्रिड की कटिंग से जब फूल उगेगा तो वो अपने बड़े वाले साइज़ में नहीं होगा, थोड़ा छोटा साइज़ हो जाएगा, लेकिन फूल आएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा सीक्रेट फार्मूला प्लांट्स में ज़्यादा फूल लाने का। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।